हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर हम एक केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा टॉपिक है जिसको हमने नाम दिया है हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास एंड इसका नाम दूसरा हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे पहले हम अगर इनमें मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए एवरी एलिमेंट का जो वेट होता है यानी कि एटॉमिक वेट होता है वो, ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट वेट लिखे हुए हैं, आपको इनको आना चाहिए। ये तो थोड़े से हैं और भी ज़्यादा हैं मगर इनका ही यूज होगा जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे H का जो होता है वो 1 होता है, कार्बन का अगर देखा जाए एटॉमिक वेट जो होता है वो 12, ऑक्सीजन का 16 होता है और सल्फ़र का 32 होता है, Cl यानी क्लोरीन का 35.5 होता है, Na का आपका 23 होता है। अगर इसमें हम सबसे पहला अगर क्वेश्चन लेते हैं HCl का मॉलिक्यूलर आप मास निकालें या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट निकालें, तो सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ पर जो यहाँ H है यानी कि हाइड्रोजन है, ये कितने इसके मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 1 मॉलिक्यूल है तो आप 1 लिखेंगे क्योंकि इसका जो वेट होता है यानी कि एटॉमिक वेट होता है वो 1 होता है। प्लस यहाँ पर Cl कितने हैं वो भी 1 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है Cl का वो होता है 35.5। अगर इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं तो यहाँ से आता है 1, यहाँ से आता है 1 और ये आता है 35.5। तो टोटल अगर इसे जोड़ेंगे तो आपको आएगा 36.5। तो HCl का जो मॉलिक्यूलर वेट आया है 36.5 यानी 36.5 आया। इसी तरीके से हम अगर इसका देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें देखेंगे फिर से आप देखते हैं कैलकुलेशन करते हैं तो कार्बन कितने एटम यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर जो कार्बन है कार्बन की संख्या 1 और इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 12 और प्लस अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई में लेके आते हैं उसका एटॉमिक वेट यानी कि उसका होता है 16। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो ये 12 प्लस 16 का 2 में टेबल पढ़ेंगे तो आएगा आपका 32 और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका टोटल आएगा 44। इसी तरीके से आप यहाँ पर वाटर में देखते हैं, वाटर में यहाँ देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो है 2 और इसका एटॉमिक वेट होता है 1 और आपका ऑक्सीजन का होता है 16। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आपका होगा 2 प्लस 16 यानी कि आप देखेंगे तो 18 आंसर इसका आएगा। मॉलिक्यूलर वेट आया 18। इसी तरीके से आप इसके बारे में जानते होंगे, ये मीथेन का फार्मूला है। मीथेन में आप देखते हैं कार्बन की संख्या देखते हैं तो यहाँ पर 1 है और इसका एटॉमिक वेट देखते हैं तो ये आता है 12 और यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए आते तो हाइड्रोजन जो है वो 4 हैं और 4 में फिर इसमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है कितना 1। अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं आप यहाँ से 12 और यहाँ 4 तो टोटल होके इसका आएगा 16। कितना आ जाएगा 16। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है H2SO4। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 2 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट यानी कि एटॉमिक वेट होता है हाइड्रोजन का वो आपको पता ही है 1 होता है और इसमें सल्फ़र का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 32। ये मैंने वहाँ पर लिख कर भी दिए हैं आपको, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर 4 ये ऑक्सीजन है और इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 16। अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से आता है 2 और यहाँ से 32 और यहाँ आ जाता है आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 64। कितना हो जाएगा 64। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो टोटल होके ये ऐड करके आएगा कितना हो जाएगा 2 4 6 और 2 8 यानी कि 98 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक आपका क्लियर किया है हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। कैसे आप फाइंड करते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और भी फार्मूले हो सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं आप। थैंक यू।